से 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। ये 2 ड्रोन जो बताया जा रहा है कि जासूसी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इजरायली वायुसेना ने इन 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। इधर ऑपरेशन राइजिंग लायंस लगातार जारी है, इधर ईरान की तरफ से ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन जारी है। ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें कि इजरायली वायुसेना ने 2 ड्रोन जिनको मार गिराया है। ईरानी ड्रोन ये जासूसी करने आया था और ये उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जो एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन आया था जो डेड सी है उस तरफ आया था, लेकिन वहां पर बीच में ही इजरायली वायुसेना ने इन दोनों ड्रोनों को मार गिराया है। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि जासूसी करने के लिए ये ड्रोन, ये देखिए किस तरीके से हवा में ही इसको मार गिराया गया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। आईआरजीसी को मिला नया खुफिया प्रमुख, जनरल माजिद खादेमी होंगे नए चीफ। इजरायल ने जनरल काजेमी को मार गिराया। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद कारामी होंगे आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर। तो अब नई नियुक्तियां हो गई हैं क्योंकि इजरायल लगातार ईरान के टॉप कमांडर्स को मार रहा है। जनरल माजिद खादेमी अब नए चीफ बनाए गए हैं। इससे पहले जो चीफ थे जनरल काजेमी, उनको मार गिराया। लगातार ये चीफ अपॉइंट कर रहा है ईरान, और इजरायल टारगेट करके बैठा है कि जितने भी टॉप लीडरशिप हैं, जितने भी टॉप के लोग हैं ईरान के, उन्हें मार गिराना है। आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस के नए खुफिया प्रमुख की नियुक्ति हुई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल का ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। शिराज की पहाड़ियों पर आग भी लग गई है। तो देखिए इजरायल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, और अगर ईरान को डेमोग्राफिकली भी देखा जाए तो ईरान पर्वत श्रृंखलाओं से पूरी तरीके से चारों ओर से घिरा हुआ है। ओमान की खाड़ी वहां पर है, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं शिराज की पहाड़ियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आग लग गई है क्योंकि इजरायल की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। फाइटर जेट्स जो हैं, लड़ाकू विमान लगातार वहां पर भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। हालांकि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट जो सबसे ज्यादा अहम है ईरान के लिए भी और इजरायल के लिए भी, क्योंकि इजरायल उसको नेस्तनाबूद करना चाहता है, लेकिन इजरायल के पास उतनी पावर नहीं है। ये पावर सिर्फ अमेरिका के पास है, वहीं ईरान के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। अब ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं शिराज की पहाड़ियां जहां पर आग लगी है। तो आपने वो आसमान देखा किस कदर हमला कर रहा है लगातार। ईरान के आक्रामक रुख से इजरायल में हाहाकार मच गया है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को जवाब देने के लिए अब नया प्लान बनाया है। ऐसे में तय है कि आने वाले वक्त में इजरायल और ईरान का युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ेगा और ज्यादा भयावह हो जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। ईरान इजरायल में युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजरायल के हमले से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा इजरायल को भी नहीं था कि ईरान ऐसा हमला करेगा। ईरान के अटैक से इजरायल में अब हाहाकार मच गया है। ईरानी हमले से कई बिल्डिंगें तबाह हो गई। सोरोका अस्पताल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इजरायली स्टॉक एक्सचेंज को ईरान ने तबाह कर दिया। ईरान की दागी गई मिसाइल से इजरायल में भारी नुकसान हुआ है। दरअसल ईरान ने इजरायल पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले में इजरायल के कई लोग घायल हुए। ईरान के हमले से इजरायल के प्रधानमंत्री तिलमिला उठे और ईरान के खिलाफ अब बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर ईरान इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका ने इजरायल को 12 कार्गो विमान भेजे हैं। विमान से बम बारूद की बड़ी खेप पहुंचाई गई है
अमेरिका ने कार्गो के जरिए इजराइल को भारी मात्रा में सैन्य उपकरण भेजे हैं। मतलब साफ है कि इजराइल अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। वैसे भी इजराइल ईरान के परमाणु अड्डों को टारगेट कर रहा है। तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दूर अराक परमाणु रिएक्टर पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल के 40 फाइटर प्लेन ने 100 से ज्यादा गोला बारूद के जरिए तेहरान और ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इजराइल के निशाने पर फोर्डो परमाणु अड्डा, जहां यूरेनियम की क्षमता बढ़ाने और विकसित करने का काम किया जाता है, वहीं इस्फहान परमाणु रिएक्टर, जहां यूरेनियम को स्टोर किया जाता है, जबकि नतांज परमाणु रिएक्टर पर इजराइल पहले भी हमला कर चुका है। नतांज में ईरान के 2 प्रमुख प्लांट हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के निशाने पर तेहरान अनुसंधान केंद्र भी है, जो परमाणु बम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करने की कसम खा रखी है। वैसे भी इजराइल ने अब तक ईरान के कई कमांडर्स ढेर कर दिए हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाला वक्त इजराइल ईरान युद्ध के लिए एक नया मोड़ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले को लेकर व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है। अगले 2 हफ्तों में ईरान पर हमले का फैसला ले सकते हैं ट्रंप का मानना है ईरान के साथ अभी भी बातचीत की पर्याप्त संभावना है। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका लगातार अपनी अपनी उपस्थिति जो है वो लगातार दर्ज करा रहा है। ये व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है कि अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगले 2 हफ्तों में ईरान पर हमले का फैसला ट्रंप ले सकते हैं। ट्रंप जो हमेशा ही क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे रहते हैं, और लगातार आपको बता दें कि ट्रंप का मानना है ईरान के साथ अभी भी बातचीत की पर्याप्त संभावना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट आ गई है शिखा। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर हमला करना है या नहीं खुद तय करेंगे। यूएस वो वही करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है। नेतन्याहू ने कहा है ये कि मैं वही करूंगा जो इजराइल के लिए अच्छा होगा। अब मैं एक बार फिर से इसको बताता हूं। मतलब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा है, वो ईरान पर हमला करना चाहता है या नहीं, वो तो वो तय करे, लेकिन मैं ये तय करूंगा कि इजराइल के लिए जो युद्ध के अपने लक्ष्य हैं, युद्ध के लिए क्या अच्छा है, इजराइल उसमें क्या सोचता है, मतलब जो इजराइल का रोल है वो मैं तय करूंगा, और यूएस अगर वो ईरान पर हमला करना चाहता है कि नहीं वो तय करेगा, यूएस तय करेगा। मतलब इजराइल और ईरान की जंग में अब और नए मोड़ आने लगे हैं।